हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वी कम अप विद अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम मेजर टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का है दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स और फोज का। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज आर फ्रेंड्स। ये हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स बहुत सारे वेज के अंदर हैं। सो फर्स्ट हमारा जो बेसिक वे है दैट इज़ यूजेस इन फूड। फूड में कैसे यूज़ होता है कर्ड और चीज़ की फॉर्मेशन में। सो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में हेल्प करता है। सो फॉर फेवरेबल टेम्परेचर पे ये मल्टीप्लाई हो जाता है मिल्क के अंदर और कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। सो सम बैक्टीरिया और फंजाई ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें पता चला कि लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो कर्ड को फॉर्म करता है। ऐसे ही दूध से दही नहीं फॉर्म हो सकती, तो कौन सा बैक्टीरिया इसमें यूज़ कर रहे हैं हम, लैक्टोबैसिलस। इसकी स्पेलिंग आपको ध्यान से लिखनी है। नेक्स्ट हमारा जो यूज़ है एज अ फ्रेंड दैट इज़ फर्मेंटेशन प्रोसेस इन बेकरी। तो कैसे होता है, फंजाई जैसे कि ईस्ट रिप्रोड्यूस करती है रैपिडली, हमें पता है, और प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। तो ये जो गैस होती है जब हम इसको ट्रैप कर लेते हैं किसी डो में या किसी बैटर के अंदर, तो वो इडलीज डोसाज जो हम बनाते हैं खाते हैं वो उसको इंक्रीज़ कर देता है, उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देता है और उसको सॉफ्ट और फ्लफ़ी बना देता है। तो ये क्या होता है, उस किस प्रोसेस से होता है, दैट इज़ फर्मेंटेशन। थर्ड हमारा जो यूज़ है एज अ फ्रेंड दैट इज़ मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल वाइन एंड एसिटिक एसिड। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अल्कोहल वाइन एसिटिक एसिड को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। कैसे, फंजाई जैसे कि ईस्ट नेचुरल शुगर को कन्वर्ट कर देता है जो सीरियल्स में प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, अल्कोहल के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है और ये अल्कोहल बाद में अल्कोहलिक बेवरेजेस का काम करती है। और एसिटिक एसिड जिसको हम विनेगर बोलते हैं वो भी सिमिलर प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है, रेडी किया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास एक एक्टिविटी है, आपको 5 बीकर्स लेने हैं और उनको लेबल करना है एज A, B, C, D and E. So you may label them with a marker pen. आप उसको मार्कर पेन के से की हेल्प से उसको मार्क कर सकते हैं। उसमें आपको 200 ml ऑफ मिल्क डालना है 5 बीकर्स के अंदर। उस मिल्क को हीट करना है इन द फर्स्ट 4 बीकर्स टू द टेम्परेचर्स मेंशन्ड इन द टेबल गिवन बिलो। जो यहाँ पे टेम्परेचर्स गिवन हैं उसको आपने इस टेम्परेचर पे मेज़र कर दिया। ठीक है, फिर ऐड अ टी स्पून फुल ऑफ कर्ड इन ईच बीकर। उनमें एक एक स्पून कर्ड डाला, फिर उन बीकर्स को कवर कर दिया एक इन्वर्टेड पेट्री डिश की हेल्प से। बाद में पुट द बीकर्स इन सेपरेट कार्डबोर्ड बॉक्सेस और इंसुलेटेड कंटेनर्स। यू मे रैप ईच बीकर इन अ थिक टॉवल टू हेल्प मेंटेन द रेस्पेक्टिव टेम्परेचर्स। Put the 5th beaker in the refrigerator again after mixing a teaspoon full of curd in it and leave the beakers undisturbed for 3 to 4 hours. Record your observations in the given table. आपने फर्स्ट 4 बीकर्स को इन टेम्परेचर्स पे हॉट किया, हीट किया। बाद में इसके अंदर आपने एक एक जो स्पून है कर्ड का मिक्स किया, फिर उनको आपने सेटल डाउन होने के लिए रख दिया। फिर आपको यहाँ पे ऑब्ज़र्व करके लिखना है कि यहाँ पे आपकी जो रिज़ल्ट आया है वो क्या है। और जो आपका 5th बीकर है दैट इज़ ई, उसको आपने रेफ्रिजरेटर में रखना है और फिर उसको ऑब्ज़र्व करना है कि उसमें क्या चेंज आया है। सो मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं एग्जिबिट कर जाते हैं मैक्सिमम ग्रोथ, जो रेंज होती है दैट इज़ 30 to 45 डिग्री सेल्सियस। एंड इट इज़ फॉर दिस रीज़न क्योंकि वो पेरिशेबल मटेरियल्स जो थे वो रेफ्रिजरेटर में रखे गए थे और जो मिल्क है वो स्वीटिश टेस्ट करता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ शुगर होती है उसके अंदर जिसको हम लैक्टोज बोल सकते हैं। सो लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट्स दिस लैक्टोज, वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है जो कर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है। और लॉन्गर यू लीव कर्ड एट रूम टेम्परेचर द मोर सोर इट टेस्ट।
जितना ज़्यादा आप उसको बाहर रखोगे रूम टेम्परेचर पे सेटल डाउन होने के लिए, उतना ज़्यादा वो सो टेस्ट करेगा, क्योंकि उसमें इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाएंगे और जिसकी प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा, लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारे पास टॉपिक दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट। सो सम बैक्टीरिया आर यूज इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जिसको हम एफ्लुएंट भी बोल सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोऑगमेंटेशन। तो इसका क्या मतलब है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसको हम यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, जो सीवेज में, इंडस्ट्रियल वेस्ट में यूज़ किए जाते हैं, जिसको हम एफ्लुएंट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बायो ऑगमेंटेशन बोलते हैं। सो इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी ह्यूमन हेल्थ के अंदर। सो फर्स्ट इज़ मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, किस कौन से एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ काउज, जो डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, और ये बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं जो बोवल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सेकेंड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ऐसी केमिकल्स होते हैं जो इनहिबिट करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को। जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी भी बॉडी में अफेक्ट कर रहा है उसके लाइफ को, ठीक है, उसको इनहिबिट करना, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करना, इनहिबिट मतलब कम करना। तो इसका एग्जांपल है पेनिसिलिन। ये एक एंटीबायोटिक है जो ऑब्टेन्ड होता है एक फंगस से, पेनिसिलियम नोटाटम, एंड सेकेंड इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन एंड इरेथ्रोमाइसिन। ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो फंजाई और बैक्टीरिया से हमें ऑब्टेन होते हैं। एंटीबायोटिक्स एक्सट्रीमली इफेक्टिव होते हैं इन ट्रीटिंग द वेरियस माइक्रोबियल इन्फेक्शंस, डिजीजेज जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा। तो ये सारी चीज़ें एंटीबायोटिक्स की हेल्प से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। सो हाउएवर एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, एंड दैट टू ओनली इन द प्रिस्क्राइब्ड डोसेज एंड फॉर द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरेशन। मतलब कि हमें ये अपने आप से नहीं, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना चाहिए, हमें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए। नॉट कंप्लीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स मे टेक देम इनइफेक्टिव व्हेन यूज्ड इन फ्यूचर। तो आपको अच्छे से इसकी प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन के हिसाब से उसको लेना चाहिए, एंड इफ़ दे आर टेकन व्हेन नॉट रियली रिक्वायर्ड दे मे किल सम ऑफ द यूजफुल बैक्टीरिया इन द बॉडी। और जब आप उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ नहीं करते हो, कंज्यूम नहीं करते, तो वो हमारी बॉडी के जो यूज़फुल बैक्टीरियाज़ हैं उसको किल कर सकता है। सो आपको ये प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही लेना चाहिए। थर्ड क्या है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो ये रिकॉग्नाइज हो जाते हैं हमारी बॉडी के स्पेशल सेल्स के थ्रू। तो इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। एंटीबॉडीज़ आइडेंटिफाई कर लेते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये बॉडी जो है हमारी रिमेंबर कर लेती है उसके टाइप को, कि वो कौन सा टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर हुआ था। सो इफ़ द सेम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर्स द बॉडी अगेन, इट गेट्स रिकॉग्नाइज्ड एंड डिस्ट्रॉयड मच फास्टर। मतलब जब भी वो अगर दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर री एंट्री करता है, तो वो हमारी बॉडी के जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उसको फटाफट से रिकॉग्नाइज कर लेगा और फटाफट से उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। सो ये हमें क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, दैट इज़ नोन एज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमारी जो शक्ति होती है, विल पावर जिसको हम बोल सकते हैं, इम्यूनिटी इज़ देयर फॉर द नेचुरल एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू हैव एन इनबिल्ट मैकेनिज्म टू रेजिस्ट एंड डिस्ट्रॉय द इन्फेक्शन दैट सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कोज। मतलब जो हमारी एक नेचुरल एबिलिटी होती है हमारी बॉडी की, इनबिल्ट मैकेनिज्म जो है वो रेजिस्ट करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है जो भी इन्फेक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोज कर रहे होते हैं। तो इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन इन एक बहुत इंपॉर्टेंट वे है जिसकी वजह से हम इम्यूनिटी को बिल्डअप कर सकते हैं। वैक्सीन प्रोड्यूस करता है इम्यूनिटी को टू अ डिजीज़ बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। मीन्स वैक्सीन के अंदर इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन कर देता है। सो वैक्सीन एक सस्पेंशन होता है किल्ड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जिसका प्रोडक्ट्स और डेरिवेटिव्स ऑफ सच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हम बोल सकते हैं।
द मोस्ट कॉमन मेथड जो होता है वैक्सीन का, या तो इनोक्यूलेशन होता है या फिर उसको ऑरली भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ डू यू नो। एडवर्ड जेनर वॉज एन इंग्लिश डॉक्टर जो पाइनियर्ड वैक्सीनेशन प्रोसेस में उन्होंने पायनियरिंग की थी। एंड जेनर्स डिस्कवरी, उन्होंने 1796 में डिस्कवरी की थी, इनोक्यूलेशन विद काउ पॉक्स गेव इम्यूनिटी टू स्मॉल पॉक्स, was an immense medical breakthrough and has saved countless lives. Smallpox eradicated हो जाता है अब फ्रॉम द वर्ल्ड। अब नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एग्रीकल्चर। हमने 3 वेज पढ़े थे, अभी हमारा 4th वे है। तो कुछ बैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये एबल होते हैं टू फिक्स फॉर यूज बाय प्लांट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म्स ऑफ सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रोजन। मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया है, एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, उसको एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसको हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। लेकिन जो इसे फिक्स कर रहा है उसे हम फिक्सर बोलेंगे। तो फिक्स कौन कर रहा है? दैट इज साइनोबैक्टीरिया। सो राइजोबियम lives in symbiotic association in the root nodules or leguminous plants and enriches the soil with nitrogen compounds. राइजोबियम क्या है? राइजोबियम symbiotic association में रहता है रूट नोड्यूल्स या फिर लेग्यूमिनस प्लांट्स और के अंदर रहता है और सॉइल की एनरिचमेंट को बढ़ाता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स को उसमें डाल के। सो सम साइनोबैक्टीरिया डू द सेम इन राइस फील्ड्स एंड इन एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ साइकस प्लांट। 5th है यूज इन एनर्जी फ्यूल प्रोडक्शन। एनर्जी फ्यूल प्रोडक्शन में कैसे हेल्प कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं इथेनॉल को बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स एंड प्रोड्यूस मीथेन इन द बायोगैस रिएक्टर्स। बोथ इथेनॉल और मीथेन जो है वो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को क्लीन करने में क्या हेल्प कर रहा है? जब भी प्लांट या एनिमल डाई हो जाता है तो उसके कुछ बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, एनर्जी जो है ऑर्गेनिक मटेरियल की फॉर्म में उसकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे ही रह जाता है। तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? उसकी बॉडी को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। सो ऑल सच ऑर्गेनिक मैटर उसको कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रिएंट्स में, और ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एक सॉइल का पार्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो इकोसिस्टम में वापस आ जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। और अगर सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है तो प्लांट्स की ग्रोथ भी इंक्रीज़ हो जाती है। बैक्टीरिया और फंजाई कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द मेन टॉपिक ऑल्सो। अब हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स कैसे थे। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म द फोर्स, जिसको हम एनिमी भी बोलते हैं। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, दैट इज़ योर पार्ट 3। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और तब तक के लिए आपको क्या करना है? इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं आपको मिस ना हो आपसे। तो if you like my videos, please like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.